साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जो 28वीं तरमीम आनी है उसकी बाज़गश्त है, फिर उस पर जो NFC का मामला है, हुकूमती मौक़िफ़ है, MQM के मुतालिबात हैं, पीपल्स पार्टी जिन चीज़ों पर एग्री नहीं हो रही है, NFC का मामला है या नए सूबों का क़याम है, आने वाली जो 28वीं तरमीम है इसका मुस्तक़बिल आप कैसे देख रहे हैं? और जैसे कि हमने देखा था 27वीं तरमीम हुकूमती मौक़िफ़ तो ये था कि अभी नहीं आ रही, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक 27वीं तरमीम आई, मंजूर भी हो गई और अब 28वीं तरमीम आने की बाज़गश्त है। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 28वीं तरमीम जो भी आएगी तो जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जो उन्हीं की जमहूरी खिदमात हैं, जो उनका मैंडेट है, जिस तरह वो पार्लिमान को चला रहे हैं, जिस तरह वो जमहूरी अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिस हुकूमत ने 26वीं तरमीम को पास किया था, जिस हुकूमत ने 27वीं तरमीम को पास किया था, जो हुकूमत एक सूबे के मैंडेट को तस्लीम करने पर तैयार इस हद तक नहीं है कि वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाए, तो फिर उस हुकूमत से हम ये भी तवक्को रखते हैं कि 28वीं तरमीम को भी पास कर लेंगे। जिस तरह उनके पास आएगा तो उसी तरह वो पास करके खिदमात अंजाम देंगे। लेकिन उससे मुल्क का कुछ मसाइल भी हैं। यानी अगर सूबों की तकसीम का मामला आए तो 12 करोड़ का पंजाब है, क्या मुस्लिम लीग वाले इस पर राजी हो जाएंगे कि मरियम नवाज जो 12 करोड़ सूबे को लीड कर रही है वो 4 करोड़ पर महदूद हो जाए या 3 करोड़ पर महदूद हो जाए? इसी तरह सिंध का मामला है, क्या पीपल्स पार्टी इस पर एग्री कर जाएगी कि हैदराबाद और कराची जैसे शहर उनके हाथ से निकले और वो दादू, शिकारपुर और लाड़काना जैसे अजला तक और देही सिंध तक महदूद हो जाए? तो इनको अपने सर्वाइवल का मामला भी दरपेश है, दोनों जमातों, बड़ी जमातों को। एक तरफ तो ये जमातें फंसी हुई भी है, दूसरी तरफ उनको अपने सर्वाइवल का खौफ भी है कि हमारे हवाले से, क्योंकि सिंध पर 1970 से तकरीबन पीपल्स पार्टी रूल करती रही। इसी तरह 1988 से बल्कि 85 से शरीफ फैमिली की हुकूमत रही है। अब अगर नए सूबे बने तो फिर इनकी जो लेगेसी है, जो पॉलिटिकल लेगेसी है, जो कंटिन्यूटी है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम से कम बहुत हद तक खत्म कर रह जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।